नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले हम आसाबी कब्ज़ और उज़लाती कब्ज़ के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक गुद्दी कब्ज़ है। गुद्दी कब्ज़ गर्मी के मिजाज के लोगों को होती है। इसका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथ और पाँव में जलन होती है, इसमें पखाना बार बार आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। लेटरीन में ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, इसमें पेशाब का रंग जर्द होता है और पेशाब जलकर आता है। पखाने के मकाम यानी मक़ाद में भी जलन होती है, मुंह का जायका कड़वा होता है, गले, सीने और ग़िज़ा की नाली में जलन होती है, पेट में दर्द और मरोड़ होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मुंह खुशक रहता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर इसमें मरीज़ की नब्ज़ का मुआयना किया जाए तो उसकी नब्ज़ न तो बिल्कुल ऊपर होती है और न ही बिल्कुल नीचे होती है, बल्कि ये नब्ज़ दरमियान में होती है। नब्ज़ मिकदार में तवील, तंग और रफ्तार में दरमियानी होती है। इस मिजाज के मरीज़ों के लिए छोटा गोश्त, मुर्ग का गोश्त, परिंदों का गोश्त, मेथी, पालक, साग वगैरह का इस्तेमाल नुकसानदेह है। दाल माश, भिंडी तोरी, घिया तोरी, टिंडे, कद्दू, अरबी, दाल मूंग, हलवा कद्दू, केला, अमरूद, खरबूजा, कच्ची लस्सी, मिल्क शेक, गन्ने का रस, साबूदाना की खीर और दूध से बनी खीर, दूध वाली सवैयाँ, बर्फ़ी, कस्टर्ड, गन्ने का रस, केले का मिल्क शेक वगैरह का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। नाज़रीन कराम, अब हम इलाज की तरफ आते हैं, तो आप इसका नुस्खा नोट फरमा लें। सुहागा 50 ग्राम, मुलट्ठी 75 ग्राम, गुल बिनफ्शा 75 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ करके सफूफ बना लें। खुराक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक सुबह शाम इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, किसी भी इलाज में कामयाबी के लिए अद्वियात के साथ साथ परहेज़ और सही ग़िज़ा का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी होता है। ग़िज़ा के लिए चार्टर जो ग़िज़ाई चार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से वो चार्ट आप हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।